हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए सब्जेक्ट हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3 का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं यहां पर अध्याय संख्या 1 से लेकर के अध्याय संख्या 10 तक, आकलन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये सभी, अगर वीडियो आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो इन सभी वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार जरूर से देखिएगा प्रत्येक वीडियो को, ताकि आपको समझ आ सके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट पर्टिकुलर चैप्टर जो हमने पढ़ाया है। एक ही चैप्टर के वीडियो में आपको उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्दार्थ, भावार्थ और इसके साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय संख्या 11 पिकनिक का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय संख्या 11 देखेंगे हम, चैप्टर 11 पिकनिक, जिसमें पात्र हैं सगुन, गुनगुन, रमेश जी यानी गुनगुन और सगुन की जो पापा हैं, प्राचार्य श्वेता जी, किरण बाल सभा की अध्यक्ष, सुरेश जी विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी। दृश्य 1 में है गुनगुन और सगुन का घर, जहां पर गुनगुन व्हील चेयर पे और सगुन बिस्तर पर बैठी है, पिकनिक के बारे में बातें कर रही हैं। गुनगुन संशय में कहती है, सगुन क्या पापा मुझे पिकनिक पर जाने देंगे? विद्यालय में तो सभी तैयार है, लेकिन मुझे शायद नहीं जाने देंगे। सगुन बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। पता है, मुझे पिकनिक मॉनिटर छात्र नायक बनाया है और पिकनिक पर चलने वाले बच्चों की सूची बनाने की जिम्मेदारी भी दी है। मैं तब बहुत खुश थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। गुनगुन बोलती है, हमें पापा से तो पूछना ही पड़ेगा, चलो एक बार बात कर लेते हैं। सगुन बिस्तर से उतरकर व्हील चेयर पर गुनगुन को पापा के कमरे की तरफ लेकर जाती है। पापा पापा बोलते आवाज़ लगाती है। सगुन बोलती है, पापा आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप वादा करो कि मना नहीं करोगी। पापा बोलते हैं, ठीक है, पहले बताओ तो बात क्या है। सगुन बोलती है, पापा इस रविवार विद्यालय के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और हम दोनों को भी जाना है। पापा बोलते हैं, अपना सिर गुनगुन की तरफ करते हुए थोड़ा आश्चर्य के भाव से, अरे क्यों जाना है? गुनगुन कैसे जाएगी? वहाँ पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। गुनगुन बोलती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी पापा, विद्यालय के दोस्त मेरी मदद करेंगे। पापा बोलते हैं, अरे मदद तो कर देंगे, लेकिन जब वे वहाँ जाकर मौज मस्ती में लग जाएंगे तो तुम अकेली रह जाओगी। सगुन बोलती है, ऐसा नहीं है पापा, हमारे दोस्त अच्छे हैं और मैं भी तो जा रही हूँ, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी। पापा, अरे बच्चों ऐसी जिद नहीं करते, मैं जानता हूँ वहाँ पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। गुनगुन बोलती है, लेकिन पापा हमारी कक्षा के सभी बच्चे, विद्यालय के शिक्षक भी जा रहे हैं, हमारा भी जाने का बहुत मन हो रहा है। पापा बोलते हैं, देखो तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, मैं फिर कभी लेकर जाऊँगा। सॉरी बच्चों, अभी मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाऊँगा। गुनगुन और सगुन चुप होकर चली जाती हैं। तो देखिए इस तरह से पापा से बात करते हुए दृश्य नजर आ रहा है गुनगुन और सगुन का। अब दृश्य 2 है विद्यालय की बाल सभा का, जिसमें विद्यालय में बाल सभा का आयोजन हो रहा है। सभी बच्चे एकत्र होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। सभी शिक्षक और प्राचार्य उपस्थित हैं। किरण बाल सभा की जो अध्यक्ष हैं वो बोलती हैं, सभी को नमस्ते। अगले सप्ताह हम सभी पिकनिक पर जाने वाले थे, लेकिन गुनगुन ने बताया कि उसके पापा ने उसको पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। आज की बाल सभा में हम इसी पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थी एक चिंता जताते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है गुनगुन के पापा उसकी चिंता कर रहे होंगे, इस कारण उन्होंने मना किया होगा। विद्यार्थी 2 बोलता है, गुनगुन के पापा इसलिए चिंता कर रहे होंगे क्योंकि वह चल नहीं सकती, लेकिन वह हमारे साथ जाएगी और हम सब उसकी मदद करेंगे। विद्यार्थी 3 बोलता है, हाँ सही बात है, हम सभी लोग साथ ही घूमेंगे, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी, हमें एक साथ जाना है, अगर गुनगुन नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। यह अच्छा थोड़ी लगेगा कि सभी घूमने जाएं और गुनगुन घर पर रहे। तो सभी बच्चे एक बार फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं और फुसफुसाहट शुरू होती है। किरण बोलते हैं, ठीक है, फिर एक साथ पिकनिक पर जाएंगे, यदि गुनगुन नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा। सभी बच्चे हाथ उठाकर सहमति व्यक्त करते हैं। प्राचार्य श्वेता जी बोलती हैं, देखो बच्चों, आज तो छुट्टी का समय हो गया है, कल हम में से कोई गुनगुन के पापा से मिलेगा और हम उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप लोग घर जाओ। दृश्य 3 आता है। अब दृश्य 3 में गुनगुन के पिता रमेश जी से शिक्षक सुरेश जी की मुलाकात करती है। शिक्षक सुरेश जी बोलते विनम्रता से, रमेश जी नमस्ते, आपने सुना कि गुनगुन के पिकनिक पर नहीं जाने से विद्यालय के सभी बच्चों ने भी पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। रमेश जी बोलते हैं, हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन गुरुजी ये बच्चे जिद क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते गुनगुन दिव्यांग है, वह जन्म से ही चलने फिरने में असमर्थ है, वह व्हील चेयर के बिना चल नहीं पाती है, उसे सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। गुनगुन के कारण आप सभी को पिकनिक के दौरान परेशानी होगी।
शिक्षक सुरेश जी बोलते हैं आप सही कह रहे हैं, गुनगुन को केवल व्हीलचेयर पर बैठने और उतरने में मदद करनी पड़ती है, इसके अलावा और कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुनगुन बाकी सभी काम खुद से कर लेती है। वह अपनी कक्षा में पढ़ने में बेहतर है, अपनी बात ठीक से कहती है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, उसके पास इतनी खूबियाँ हैं और आप किसी बात की चिंता मत करो। बच्चे कह रहे हैं कि वे सभी गुनगुन का ध्यान रखेंगे, फिर किस बात की चिंता। रमेश जी बोलते हैं आप पर भरोसा है, आप जब आप आए हैं तो मैं चिंता से मुक्त हो गया हूँ। आप लोगों ने ही तो उसे अच्छा और मजबूत बनाया है। ठीक है, अब मेरी भी सहमति है। सुरेश जी बोलते हैं हम चाहते हैं कि इस बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिले, इससे उनके सभी पक्षों का विकास होगा, वे कुछ नया सीखेंगे। अब पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ना भी जरूरी है। दुनिया को जानना, सुनना और समझना भी पढ़ाई का हिस्सा है। रमेश जी बोलते हैं आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद। दृश्य 4 में है विद्यालय में पिकनिक की तैयारी। तो आखिरकार बच्चे सभी जो हैं विद्यालय के वो पिकनिक की तैयारी करते हैं। विद्यालय में बच्चे खुशी से तैयार हो रहे हैं। सभी बच्चों को पिकनिक के लिए बस में बैठने को कहा जाता है। किरण सब तैयार है, पिकनिक के लिए निकलने का समय हो गया है। सभी बच्चे खुश होकर बस में चढ़ते हैं। 3 बच्चे गुनगुन को बस में चढ़ाने में मदद कर रहे होते हैं। प्राचार्य श्वेता जी बोलते हैं बच्चों यह देखकर अच्छा लगता है कि आपने सबको साथ लेकर चलने का निर्णय लिया है। हमें हमेशा एक दूसरे की इसी प्रकार से सहायता करनी चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा वृत्तांत है, संवाद कह सकते हैं, संवाद के रूप में एक कहानी जो कि गुनगुन सगुन से रिलेटेड थी, जिसमें जो गुनगुन है वो दिव्यांग है और किस तरह से विद्यालय के जो बच्चे हैं वो किस तरह से उसकी हेल्प करते हैं, सभी साथ में मिलकर रहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिला। अब देखते हैं अभ्यास कार्य इस चैप्टर में आए हुए। सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें 4 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, सगुन और गुनगुन की अपने पापा से क्या बातचीत हुई। तो उत्तर होगा सगुन और गुनगुन ने अपने पापा से यह कहा कि रविवार को स्कूल के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, हम दोनों को भी पिकनिक पर जाना है। प्रश्न 2 है यदि आप गुनगुन की जगह होते तो पापा के साथ क्या बातचीत करते। तो उत्तर होगा पापा क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। पापा अगले रविवार को हमारे स्कूल के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, यह एक बहुत खास पिकनिक है क्योंकि यह साल में एक ही बार होती है। तो पापा बोलते हैं अच्छा तो तुम भी जाना चाहती हो। तो बोलेंगे हाँ पापा मैं और सगुन भी जाना चाहते हैं, हमारे सभी दोस्त भी जा रहे हैं, हम सभी साथ में बहुत मज़े करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ, मुझे यकीन है तुम दोनों मज़े करोगे। धन्यवाद पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर गुनगुन की जगह आप होते तो पापा के साथ में क्या बातचीत करते, पापा क्या रिप्लाई देते, वो आपको यहाँ पर बताना था। अगला प्रश्न है 3, विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही था या गलत, आपकी राय क्या है, अपनी राय के पक्ष में तर्क दीजिए। तो स्कूल की बाल सभा का फैसला सही था। ऐसा फैसला लेने से बच्चों में आपसी प्रेम व्यवहार की भावना पनपती है, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तथा दिव्यांग बच्चों में प्रोत्साहन की भावना आती है। वह अपने आप को अलग महसूस नहीं करते हैं, सबके साथ घुल मिलकर अपने जीवन को हसीन बनाने की कोशिश करते हैं। अगला चौथा प्रश्न है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपका कोई काम करने के लिए बड़ों ने मना किया है, उस वक्त आपको कैसा लगा। कक्षा में साथियों के साथ अनुभव साझा करें। तो प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसका आंसर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जैसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है जब बड़ों ने मुझे कोई काम करने से मना किया। उदाहरण के तौर पर एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ देर तक शाम तक बाहर खेलना चाहता था या चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे मना कर दिया क्योंकि अंधेरा हो रहा था और यह सुरक्षित नहीं था। अनुभव इस तरह से यहाँ पर मिलेगा कि उस वक्त मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैं निराश हो गया था या हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए ही ऐसा किया था। क्योंकि जब हम टीनेज में होते हैं तो हमें अगर किसी बात के लिए बड़े मना करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बट आप जब थोड़े बड़े होंगे, समझदारी आएगी जब आप में, तो आप सोचेंगे कि क्यों मना किया होगा, वो बात सही थी। तो कक्षा में हम अपने साथियों के साथ ऐसे अनुभवों को साझा करके समझ सकते हैं कि बड़ों के मना करने के पीछे अक्सर हमारी भलाई ही होती है। अब आगे है सोचो और लिखो, जिसमें अगेन 4 क्वेश्चंस हैं जिसके आपको सोच करके आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से क्यों मना कर रहे थे। उत्तर हो जाएगा पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि गुनगुन दिव्यांग है, वह खुद से नहीं चल सकती थी, वह व्हील चेयर से अपना काम करती है और उसे सहायता की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है सभी बच्चों ने पिकनिक जाने से क्यों मना कर दिया। तो उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों ने पिकनिक जाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी दोस्त गुनगुन उनके साथ नहीं जा रही थी। गुनगुन स्वयं से चलने में असमर्थ होने के कारण उसके पापा ने उसे जाने से मना कर दिया था।
अगला प्रश्न 3 है, गुनगुन के पिता से शिक्षक ने क्या क्या बातचीत की। तो गुनगुन के पिता से शिक्षक ने बताया कि गुनगुन को केवल व्हीलचेयर पर बैठने उतरने में मदद करनी पड़ती है, बाकी काम वह खुद कर लेती है। शिक्षक ने यह भी बताया कि वह पढ़ने में अच्छी है और उसका व्यवहार भी अच्छा है, और वे सब शिक्षक यानी शिक्षक और जो बच्चे हैं उसकी मदद करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, आपके विद्यालय में बाल सभा में क्या क्या होता है, लिखिए। आंसर हो जाएगा, हमारे विद्यालय में बाल सभा में विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि वाद विवाद, भाषण, गीत, कविता, नृत्य, खेल, प्रेरक लोगों के जीवन प्रसंगों का वाचन, समूह चर्चा, विद्यार्थियों और स्कूल की समस्याओं पर विचार आदि होते हैं। अगला पाठ है रचनात्मक कार्य, जिसमें पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने सहपाठियों के साथ एक नाटक तैयार करके आपको बाल सभा में प्रस्तुत करना है। तो ये पाठ है आपका, इसमें आपने देखा तो अपने सहपाठियों के साथ में एक नाटक तैयार करना है इसके ऊपर और बाल सभा में प्रस्तुत करना है। यदि गुनगुन पापा के मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह अपने मन की कौन सी बातें डायरी में लिखती। तो देखेंगे, सबसे पहले नाटक आपको तैयार करना है जो पिकनिक पाठ पर आधारित हो, बाल सभा में प्रस्तुत करना है। इसमें गुनगुन की पिकनिक पर जाने की इच्छा, उसके पापा का मना करना, बच्चों द्वारा पिकनिक रद्द करने की जिद, और अंत में शिक्षकों द्वारा रमेश जी को मनाना, सभी का पिकनिक पर जाना। इन दृश्यों को आप शामिल कर सकते हैं और एक बेहतरीन नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला देखिए, गुनगुन अगर डायरी लिखती पापा के मना करने के बाद तो वो क्या मन की बातें लिखती। तो यदि गुनगुन अपने पापा के मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करती, जिसमें शामिल हो सकते हैं निराशा और दुख, पिकनिक पर ना जाने का दुख और उदासी, अकेलापन महसूस करना, दोस्तों के साथ ना होने और घर पर अकेले रहने का एहसास, समझदारी की कमी, पापा के फैसले को न समझ पाना और यह सोचना कि वह क्यों नहीं समझते कि उसे भी घूमने का मन करता है, दोस्तों की याद, अपने दोस्तों की याद आना, उनके साथ पिकनिक पर मस्ती करने की कल्पना करना, भविष्य की उम्मीद, यह उम्मीद कि शायद अगली बार पापा मान जाएंगे और उसे पिकनिक पर जाने देंगे। तो ये सभी चीज़ें वो अपनी डायरी में लिखती। आगे है भाषा की बात, जिसमें वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य तो दे रखे हैं पर विराम चिन्ह को यूज़ नहीं किया है, तो आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, प्रश्नवाचक। रमेश, रवि, रीना और रोहित पढ़ाई कर रहे थे, पूर्ण विराम। गुरुजी बोले, अल्प विराम, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, पूर्ण विराम। राम बोला, अल्प विराम, अरे वाह, एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयाबोधिक चिन्ह, यह तो बहुत सुंदर चित्र है, पूर्ण विराम। गुनगुन और सगुन खुशी खुशी अपने कमरे में बैठी हैं, पूर्ण विराम। आगे सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर के वाक्य में खुशी खुशी शब्द आया है। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, ऐसे और शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे, घूम घूम, राजू घूम घूम कर बगीचे में सभी पौधों को देख रहा था। धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। पास पास, हमारे घर पास पास हैं। चलते चलते, वह चलते चलते थक गया। प्रश्न संख्या 3 है, आप बाल सभा के अध्यक्ष हो, आपको सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने हैं। क्या, किसने और क्यों शब्द का प्रयोग करके 4 प्रश्न लिखिए। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, क्या आप लोग विद्यालय की सफाई करेंगे। तो इसी तरह से आप प्रश्न पूछेंगे, क्या आप सभी ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। बाल सभा में आज किसने कविता सुनाई। आप सब विद्यालय में पेड़ क्यों लगा रहे हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन किसने किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है यहाँ पर 4th प्रश्न, चौथा प्रश्न, नीचे 2 लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत की 2 तरीके से लिख करके प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ना है, इसके आधार पर दी गई गतिविधि को पूरा करना है। तो पहला तरीका तो संवाद के रूप में, जैसे राजा बोलता है, तुम रोज कितना कमा लेते हो। किसान बोलता है, महाराज मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ। राजा चौंक कर, बस 4 आने, इतने में गुजारा कैसे चलता है। तो किसान बोलता है विनम्रता से, जी महाराज बहुत अच्छी तरह से। राजा बोलता है, वो कैसे। तो इसी तरीके को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक दिन राजा ने किसान से पूछा कि वह एक दिन में कितना कमा लेता है। किसान ने बताया कि वह रोज 4 आने कमाता है। यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने किसान से जानना चाहा कि आखिर 4 आने में उसका गुजारा कैसे चल जाता है। राजा का सवाल सुनकर किसान ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि उसका गुजारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यह सुनकर राजा ने किसान से फिर पूछा कि वह 4 आने में अपना गुजारा कैसे कर लेता है। अब यदि ऊपर हुई बातचीत के दोनों तरीकों को देखें तो समझ में आता है कि 2 लोगों के बीच हो रही बात को कहानी या घटना के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसी तरह से आप आगे हो रही बातचीत के इस अंश को देखें और इसे भी आप लिखें।
तो देखिए पहला तरीका तो संवाद के रूप में, जैसे दीपक दौड़ता हुआ आता है, देखो दादाजी ये कितने इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। दादाजी बोलते बेटा अगले माह विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं। तो दीपक बोलते दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी बोलते हैं बेटा चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दीपक बोलता है प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी बोलते हैं अपना मत देकर। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसे लिखने का कि एक दिन दीपक दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है और पूछता है कि इतने सारे लोग उनसे मिलने क्यों आ रहे हैं। दादाजी दीपक को बताते हैं कि अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए लोग चर्चा करने आए हैं। दीपक उत्सुकता से पूछता है कि चुनाव क्या होते हैं। दादाजी समझाते कि चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। दीपक ये सुनकर पूछता है कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, जिस पर दादाजी जवाब देते कि लोग अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं आपके लिखने के, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं किसी भी घटना को। यह भी करें जिसमें है देखिए अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनाएं। इस बार आप कहाँ घूम कर आए हैं इसका प्रतिवेदन तैयार करें, यानी एक तरह से रिपोर्ट। और नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इनके उपयोग के बारे में भी बातचीत करें। तो देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का बारी बारी से आंसर। तो पहला प्रश्न है अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनाएं। तो ये एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें छात्रों को अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनानी है। इसमें आप स्थान, भोजन, खेल, अन्य गतिविधियों का चुनाव शामिल कर सकते हैं। इस बार कहाँ घूमकर आए हैं इसका प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। जैसे पिछली किसी यात्रा या भ्रमण के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है, यानी प्रतिवेदन जिसको कहा जाता है। इसमें यात्रा का विवरण, अनुभव और सीख शामिल होगी। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है कि आप कहाँ पर यात्रा करके आए हैं, आपने क्या क्या किया वहाँ पर, ठीक है, आपको कितना समय लगा, ये सब चीज़ें। अगला हाँ आपको देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं यहाँ पर जिनके आपको उपयोग पर बातचीत करनी है। जैसे ये व्हील चेयर है, पहिएदार कुर्सी, ये है बैसाखी, श्रवण यंत्र है और ये चश्मा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम बताएंगे जैसे व्हील चेयर के बारे में कि यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो चलने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि विकलांग व्यक्ति या बुजुर्ग। यह उन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करती है। बैसाखी क्या होती है आपने कई बार देखा होगा, जो चल नहीं पाते उनके हाथों में। तो बैसाखी उन लोगों द्वारा उपयोग की जाती है जिन्हें पैर में चोट लगी हो या जो अस्थायी रूप से चलने में असमर्थ होते हैं। ये उन्हें सहारा प्रदान करती है और चलने में सहायता करती है। श्रवण यंत्र आपने देखा होगा जैसे सुनाई नहीं देता है वो यूज में लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, ये ध्वनि को बढ़ाकर उन्हें बेहतर सुनने में मदद करता है। चश्मा उन लोगों द्वारा पहना जाता है जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर होती है। यह उन्हें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। तो ये सभी क्वेश्चन होते हैं डन इस पाठ के पिकनिक से रिलेट, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा पिकनिक से रिलेट जिसमें आपको सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हों। ये पहला वीडियो है पूरे यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पार्ट के साथ साथ सभी अभ्यास कार्य के आंसर करवाए हैं। होप्स आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ में इसे देखें, फिर से पढ़ करके देखें। ये काफ़ी अच्छा संवाद है, सीखने लायक चैप्टर है ये। तो इसके साथ ही आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।